साईं तू मेरा सब तो है प्यारा, साईं तू मैनू सबसे है प्यारा, साईं तेरे चरण में जग सारा, साईं तेरे लिए बैठी हरा, साईं मैं तेरे लिए सब जग छोड़ूं, साईं मैं तुझ पे परिवार वारूं, साईं मैं तेरे संग कहीं चली जाऊं, साईं मैं तुझ में हर पल समाऊं, साईं तू है तो मैंने डर को है त्यागा, साईं तू है तो मैंने खुशियों को पाया, साईं तू है तो मैंने जीना सीखा, साईं तू है तो मैंने डर को है जीता, साईं तू मेरा पियो बन के है आया, साईं तू मेरी माँ बन के है आया, साईं तू मेरा भैया बना है, साईं तू मुझ में पल पल जिया है, साईं तू मेरे लिए जीवन जिया, साईं जो तूने दिया किसी ने न दिया, ओ साईं मेरे गुरु जी तू मेरा साईं, मेरे प्रभु जी तू मेरा साईं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन भैया और सौम्य भाभी के चैनल पे सुबह के सुबह सुबह आज 1 तारीख है। कहते हैं ना खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है। तो हाँ, आज 1 दिसंबर है। इस वर्ष के अंतिम माह की पहली तारीख। और जिस तरह गुरुजी ने एक एक महीने की सीढ़ी, एक एक दिन एक नए विश्वास की कड़ियाँ जोड़ते हुए हमें यहाँ तक ले आए हैं, वैसे ही हर जीवन के हर उस पड़ाव को हम पार करें जहाँ तक गुरुजी हमें लेके जाना चाहते हैं और जहाँ तक गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखलाना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे प्यारे सभी सत्संग जी को राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा रिप्लाई जो गुरुजी ने मुझे दिया, और वो भी गुरुजी कहते हैं ना कि अगर हमारे मन में कोई सवाल होता है तो रिप्लाई हमें यूनिवर्स देता है। हाँ संगत जी, वो हमें रिप्लाई देता है। सबसे पहला रिप्लाई मुझे मिला कि जब मेरे मायके परिवार में मैंने गुरुजी को हर जगह पाया। कैसे पाया ये बताती हूँ। और जब गुरुजी मेरे पास खुद चल के आए, वो भी सुबह सुबह। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि कल मुझे फ़्लाइट में एक बच्चा मिला था और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं इसी रूप में आया, मैसेज के थ्रू कहा था। और उस बच्चे के चेहरे में एक अलग सा तेज था। वो वैसा ही तेज था जैसा कि हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में एक बच्चे को का स्वरूप पाया था। घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा रंग, प्यारा सा चेहरा, मनमोहन। तो बिल्कुल वैसा ही था वो, और नीले रंग के कपड़े में। और आज क्या हुआ कि जब मैं रात भर, मैं और मेरी पीसी माँ बहुत बात किए, बहुत सारी ज्ञान की बातें भी हमने शेयर की। बाबूजी ने भी मुझे बहुत कुछ समझाया। उसका जैसे हुक्म होगा मैं सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जहाँ मुझे रिप्लाई मिला मेरे गुरुजी से, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिसी माँ ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें पता है, हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ाती गाए। पढ़ाती होते हैं जो सुबह सुबह हम गाते हैं, ठीक है। सुबह को जो भगवान से रिलेटेड हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। मिथिलांचल में सुबह के गीत अलग होते हैं, शाम के गीत अलग होते हैं, बारहमासा अलग होता है, चैतावर अलग होता है,
कजरी अलग होता है, तो बहुत तरह के गीत होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे मैथिली भाषा में होते हैं। तो हम दोनों पीसी और भतीजी ने बहुत प्यारे-प्यारे गीत सुबह में गाए और भगवान को अर्पित किया। उसमें से एक भजन शिव-पार्वती का था, एक कृष्ण का था, एक राम का था और मैंने जब मैं सुबह उठी तो बाबूजी सुंदरकांड बजाए हुए थे और इस तरह से सुबह-सुबह बहुत मधुर और मनोरम हो गया। और संगत जी, क्या होता है ना कि जब मैं वो सुनती हूँ, हम लोग गा रहे हैं, तो उस वक़्त एक प्यारा-सा मेरी बुआ कहती है कि तुम्हें मैं एक चीज़ बताती हूँ। कल मैंने उनको उस बच्चे के बारे में बताया था, न जाने गुरुजी ने उनको क्या उनके दिमाग में दिया और वो कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो उन्होंने एक पराती गाया वो सूरदास जी का लिखा हुआ था। तो मैंने कहा पिसी माँ, आप देखो कि सूरदास जी को एक ही दर्शन में कितने ब्लेस किया ना भगवान ने, कि उन्होंने कितने सारे भजन और काव्य की रचना कर ली। तो पिसी माँ कहती है हाँ बेटा, और तुम्हें पता है कि रसखान जी को दर्शन कैसे मिले थे? तो मैंने कहा नहीं पिसी माँ, मुझे नहीं पता है, पता भी होगा तो मैं भूल गई हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। उन्होंने बैक टू बैक मुझे 2 स्टोरी सुनाई, उसमें से एक स्टोरी जिसको कि अगर कोई हमारी स्पिरिचुअल स्टोरी होती है तो हम उसको साखी कहते हैं, क्योंकि साखी ज्ञान का भंडार होती है। तो गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं ना कि हमें गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए और कैसे ब्लेस किया। तो ये समझाने के लिए गुरुजी ने कहा कि कैसे उन्होंने कल मुझे दर्शन दिया था और वास्तविक में दिया था। तो पीसी माँ ने मुझे बताया कि जब रस खान नॉर्मल थे, एक मुस्लिम थे और एक वहाँ पे चाय चाय की दुकान हुआ करती थी। चाय की दुकान पे रस खान गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारा सा बच्चा है वहाँ पे, घुंघराले बाल, बहुत प्यारा सा कपड़ा पहन के, और लेकिन वो खाली पैर था। तो रस खान को ना बड़ी दया लगी। रस खान कहते हैं कि कितना सुकुमार सा बच्चा है और इसके पैर में चप्पल नहीं है, कितना इसको कष्ट होता होगा। तो उन्होंने उनके मन में ये भाव आए और वो दुकानदार को बोलते हैं, जो चाय की दुकान थी, कि ये कौन सा बच्चा है? तो दुकानदार कहता है प्यारा सा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पैर में चप्पल क्यों नहीं है, इसको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि देखो कैसे मुलायम इसके कमल के फूल के समान इसके चरण हैं और इस बच्चे को कुछ चुभ जाएगा, आहा हा कितना कष्ट होगा उसे। तो चाय की दुकान वाला बोलता है अगर आपको इतना ही दया भाव हो रहा है तो ला दो एक चप्पल उस बच्चे के लिए। और रसखान ने ये सुना और वो चले गए। उनके दिमाग में वही दो कमल चरण थे और वो घर जाते हैं और अपने हाथों से उस बच्चे के लिए दो जूतियाँ बनाते हैं। जूतियाँ बना के अगले दिन फिर वो आते हैं। तो वो पूछते हैं पान वाले से कि भैया वो बच्चा कहाँ चला गया? अब वो बच्चा, वो कहते कि अरे वो उसको हम कहाँ ढूँढेंगे, आया था चला गया। और किसी का बच्चा रहा होगा, उसने तो मज़ाक में कह दिया था कि ऐसा ही है तो जूते बना लाओ। लेकिन रस खान ने जिस भाव से बनाया कि मुझे उस बच्चे को जूते पहनाने हैं, तो अब वो उस जूते को लेके भटकने लगे। बहुत जगह उन्होंने खोजा और उन्होंने उस बच्चे का रूप गाते रहे। जैसा उन्होंने उस बच्चे का रूप देखा था, उसका गुणगान करते हुए वो गीत के रूप में, सवैया के रूप में गुनगुनाते हुए चलते गए, चलते गए, चलते गए। तो एक जगह उनको एक वृद्धा मिली, एक वृद्ध स्त्री मिली। तो उन्होंने जब डिस्क्रिप्शन सुना उस बच्चे का, तो वो कहती है कि आपको ना जो जिस रूप की आप चर्चा कर रहे हो वो रूप आपको मथुरा में मिलेगा, मथुरा वृंदावन में, आप वहाँ चले जाओ। रस खान चलते चलते बिना चप्पल के खाली पैर, पैर में कांटे चुभ रहे थे,
खून निकल रहा था, कोई फ़र्क नहीं। और कलेजे से लगा के वो जूतों की जोड़ियाँ चलते जा रहे हैं कि कहाँ वो कमल चरण है जिनको मैं ये पहना दूँगा। जब वो मथुरा वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत मन से वही गीत गाते रहे। और मुस्लिम थे, तो जब मंदिर के पास पहुँचते हैं तो इनको सबने वहाँ पे धुतकार दिया। सबने धुतकार दिया कि नहीं नहीं, आप इधर नहीं आओगे, आप यहाँ से हट जाओ, आप जाओ। सबने उनकी बहुत अवहेलना की, बहुत निरादर किया। और रसखान क्या करते हैं, तो रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों के किनारे जाके बैठ जाते हैं। तो ना बैठ जाते हैं। इनकी आंखों से अनवरत आंसू बह रहे हैं और ये उन ज्योतियों को सीने से लगा के बैठे हैं। और जाते आते सब उन पे चिल्लाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। और संगत जी, जब रस खान जी रोते होते हैं कि हे प्रभु, मतलब वो तो मन में प्रभु नहीं सोच रहे उस वक्त, वो सोच रहे कि वो बच्चा कहाँ है। अचानक से उनको उनके सामने में वही बच्चा आता है और कहता है कि अ, आप कौन हैं। तो वो कहते हैं कि अरे, अ, मैं तो आपको खोज रहा था। तो आप यहाँ क्यों हैं, आप अंदर आइए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपको देखा था ना, आपके पैर में कुछ चुभ जाते तो मैं आपके लिए जूतियाँ बनाया था, आप कहाँ चले आए थे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो यहीं पे रहता हूँ। तो रस खान कहते हैं कि क्या आप मेरे हाथ से ये जूतियाँ पहनेंगे। तो वो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं पहनेंगे, मेरे मेरे जूते कहाँ हैं। नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ था, आई एम सॉरी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, बच्चे ने जब आए तो इन्होंने ना जूतियाँ अपने पीछे छुपा ली। तो ये कहते हैं कि अम, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे किसी की तलाश है। अब वो देख रहे हैं कि सामने में वो बच्चा ही है, लेकिन रसखान सीधे नहीं कह रहे हैं। तो उधर भगवान कह रहे हैं, उस बच्चे के रूप में वो कह रहे हैं कि अच्छा, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझे मेरी जुत्तियाँ दे दो। अब रसखान उनकी ओर देखने लगे कि वो बच्चा इनके मन की बात कैसे समझा, क्योंकि बच्चे ने तो सुना नहीं था कि जुत्तियाँ वो बना रहे हैं। रसखान रोने लगते हैं और अपने आंसू से उनके चरण पखार के उनको वो अपने हाथ के बनाई हुई जुतियाँ पहना देते हैं। और जैसे ही पहनाते हैं तो उनके सामने में वो चतुर्भुजधारी हमारे विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो रसखान बहुत रोने लगते हैं और भगवान विष्णु उनको कृष्ण आशीर्वाद देते हैं कि तुम रस के खान बनोगे, क्योंकि तुमने मेरी मेरी अपनी रसना से मेरी स्तुति की है, तो तुम रस के खान कहे जाओगे। जाओ रस खान, तुम्हारे सवैयों को मैंने आशीर्वाद दिया। और इस तरह से प्रभु ने उस उनके मन के भाव को स्वीकार किया, उनके हाथ की बनी हुई पादुका को धारण किया और बाल रूप में ही उनका दिव्य दर्शन दिया। और जैसे कि कल मुझे उस बच्चे के रूप में गुरु जी ने, बाबा नानक ने दर्शन दिया और मुझे कृतार्थ किया उस दिव्य दर्शन से। क्योंकि मेरी पिसी माँ ने ये कहानी सुना के कहा कि पता है शिखा, कल तुम्हें जो दर्शन हुए हैं वो भी बाल गोपाल के ही दर्शन थे। जिस भी भगवान को तुम मानती हो उनके दर्शन थे, क्योंकि भगवान हमें ऐसे ही दर्शन देता है। तो उसने तुमको कुछ कहा। मैंने कहा हाँ पिसी माँ, उसने मुझे जय कहा और राम राम कहा। तो पिसी माँ बता रही थी कि हाँ बेटा, वो तुम्हारे भगवान ने ही तुमको दर्शन दिया, क्योंकि तुम भी मन की बहुत सच्ची हो। और तुमने उनको रुमाल दिया और तुम्हारे हाथ से जल प्रसाद उन्होंने पिया, पानी पिया। मैंने कहा हाँ पिसी माँ, कभी मैंने देखा नहीं कि फ़्लाइट में एयर होस्टेस इतनी देर बुलाने पे भी नहीं आती है, मैंने कभी नहीं देखा था। तो पिसी माँ क्या मुझे कहती हैं कि उनको तुम्हारे हाथ का पानी पीना था। अब भगवान को जिसके हाथ का भोग स्वीकार करना होता है उसी के हाथ से करते हैं, किसी और के हाथ से नहीं। तो उनके लिए तुम्हारे हाथ का बना, तुम्हारे हाथ का दिया पानी ही उनको लेना था, ग्रहण करना था। तो
इसी तरह से पिसी माँ ने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और गुरुजी ने उनके रूप में मुझे बहुत ब्लेस किया। हम दोनों ने बहुत सारे भजन गाए, बहुत ईश्वर की चर्चा की है आज सुबह से। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतने प्यारे फैमिली में जन्म दिया है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे मायके परिवार को हमेशा ब्लेस करे और हम सभी संगत के मायके परिवार को बहुत ब्लेस करे। आज का शुक्राना मेरा मायके परिवार के लिए स्पेशली है, क्योंकि अगर बड़ा मंदिर हमारा मायका है तो जो हमारा इस रूहानी, इस जिस्मानी ज़िंदगी का जो रूहानी मायका हमारा बड़ा मंदिर और हमारा जो जिस्मानी मायका हम सबका है, उसको गुरुजी बहुत ब्लेस करें और हर समय अंग संग सहाय रहें सबके और सबकी रक्षा करें। अब मैं बताऊं कि जब मैंने पिसी माँ ने ये कहा, उसी वक्त मैंने कहा गुरुजी, पिसी माँ के हिसाब से तो कल वो आपके ही दर्शन थे। गुरुजी, मुझे तो लगता था कल ही कि वो आप ही थे, लेकिन थैंक यू बाबा कि आपने मुझे ये बताया। और बाबा, मुझे यहाँ पे आपके दर्शन कैसे होंगे? और संगत जी, तभी हमारे गांव का बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा विदेश्वर नाथ। जिस तरह बाबा वैद्यनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, वैसे ही यहाँ पे बाबा वीरेश्वर हैं। जैसे महाकाल लोक की स्थापना हुई है, वैसे ही यहाँ पे वीरेश्वर लोक की स्थापना हो रही है। और बहुत प्रशस्त वो मंदिर है, बहुत 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 प्रशस्त मंदिर है महादेव का। और मेरे जो चचेरे चाचा हैं, अचानक से वो आंगन में आते हैं और कहते हैं कि लो, बाबा विदेश्वर का फूल और बेलपत्र मैं अभी अभी पूजा करके आया हूँ, मैं हर सोमवार वहाँ जाता हूँ। तो संगत जी, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, भक्त कहीं जाते नहीं, आते हैं भगवान। और न सिर्फ वो आए, उन्होंने हमारे लिए फूल बेलपत्र और बाबा का नीर लाया और साथ में वहाँ का दिव्य प्रसाद जलेबी भी लाया। और संगत जी, मैंने कभी गांव की जलेबी में हार्ट का शेप नहीं देखा था, और यहाँ पे हार्ट शेप का जलेबी मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने। और शायद, शायद नहीं, डेफिनेटली गुरुजी चाह रहे होंगे कि मैं आज उस जलेबी के साथ मिर्ची का सेवन करूं, ताकि यहाँ की जितनी भी बुरी नज़रें हैं वो कटित हो जाएं। और एक और सत्संग है साथ में कि जब मैं अपने बाबूजी के साथ अपने देवी बाबूजी लोगों का पूजा का घर अलग है, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैंने ना कल जल प्रसाद तो वहाँ पे बच्चों को दे दिया था अपने रेंट में। जो एक बच्चा नहीं बोल पाता है उसको, उसका भी सत्संग में बताऊँगी थोड़ी देर के बाद फिर से। तो जब मैंने वहाँ पे गई हूँ ना बाबूजी के देवी माता वाले किचन स्टोर में, वहाँ पे भगवान का खाना बनता है हमारे यहाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिसलेरी की बॉटल्स लगी हैं, तो मैंने कहा कि बाबूजी, क्या मैं इसमें से 2 बॉटल ले लूँ? तो कहते हाँ बिल्कुल ले लो। मैंने कहा बाबूजी, ये तो जल प्रसाद मेरे गुरुजी के लिए हो जाएगा। तो वो मेरा मुंह देखने लगे। तो मैंने कहा इसी जल प्रसाद से हम लोग ठीक हैं। तो वो कहते तुम ले लो, तुमको जितना लेना है ले लो। और संगत जी, वो जल प्रसाद मैं लेके आई हूँ और अब मैं जलेबी मिर्ची खा के वही जल प्रसाद का सेवन करूँगी और उसी जल प्रसाद के साथ मैं सत्संग भी करूँगी, चलते फिरते सत्संग करूँगी, क्योंकि गुरुजी हमारे मन में 24 घंटे होते हैं, 24/7। और इस बेटी के लिए तो उन्होंने कोई बंधन ही नहीं रखा है, वो उन्मुक्त मुझे रखते हैं ताकि हर पल मैं उनको सिमर सकूं और वो मेरे साथ हर जगह एंजॉय कर सके। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए। और बस शुक्राना ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं, उस डिवाइन दर्शन के लिए। और जो गुरुजी ने मुझे आपने महादेव का नीर और प्रसाद ब्लेस किया है, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु, अपनी बेटी के मन में हमेशा निष्ठा, करुणा, दया, ममता का भाव दिए रहना। और जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सब में मैसर कर देना बाबा। आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे जय गुरु सरबत्ता जी, भला। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 30 नवंबर 0417 को पूरा चार्ज है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से आपके समक्ष बैठकर अपना अरदास का जोत जगा के अपने अमृत बेला के शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कल गुरु जी मैंने संध्या वेला का शुक्राना करने के बाद वो मैसेज आया, मेरी बच्ची तेरे घर का बड़ा संकट मैंने आज अपने ऊपर ले लिया, बस शुक्राना करती रह, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान शांत कर दिया, अब सब ठीक होगा बेटा। हाँ मेरे बाबा, सबसे बड़ा तूफान, सबसे बड़ा तूफान बाबा जीवन का, जो कि मेरे अंदर ही चल रहा था गुरु जी। मैं बहुत जद्दोजहद में थी बाबा, बहुत जद्दोजहद में कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा बाध्य बच्चा, बाध्य बेटा ऐसा हो गया था। पर बाबा आपने उसको फिर से वही नेक गुल्लू मेरे से हर बात का मतलब आलोचना करता था कि माँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, किए बिना बाबा कोई काम आगे नहीं करता था। और यही वजह था बाबा कि मेरी सेहत पे बहुत असर पड़ता था, बहुत ज़्यादा गुरु जी। ये 2-3 दिन से तो आप मुझे एक से बचाए जा रहे थे, कोई तो गिरता है बाबा। कल मैंने आपको कहा खुद ही कि शाम से मुझे ऐसा लग रहा था कि फीवर है कि क्या है। हम लोग उसका केक ऑर्डर दिए जहाँ बाबा मेरे छोटे बेटे का, वहीं पर हमने बाबा सूप पास्ता ऐसा कुछ खा लिया, बस पेट भर गया गुरु जी। और हम घर को आ गए क्योंकि बाबा हेल्थ एकदम परमिट नहीं कर रहा था कि मैं और थोड़ा दूर जाके कहीं और एक जगह पे जाके खाऊं। मैंने कहा देखो अभी फिर जाएंगे तो ऐसे ही खाना खाना है तो यहीं पर क्यों नहीं खा लेंगे। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है जो ऑर्डर देना है दे दो, हम खा के चलते हैं। तो अब उन्होंने मेरा बात मान लिया और वहीं पर उन्होंने खाया। बच्चे ने तो बाबा बहुत ही कम खाया क्योंकि गुरु जी वहाँ पर एक कोई मार्केट में वो बन वाला एक कोई चीज़ खाया था और फिर जाके केक के शॉप में वो फिर एक एक्लियर्स वाला ये खाया था बाबा। तो इसलिए गुरु जी उसने खाने पे जोर नहीं दिया, सूप पी के रह गया, थोड़ा सा पास्ता खाया बस। तो फिर क्या था, मैंने कहा इसने बोला जाए तो ब्रेड वाला वो चोको, कोई तो वो क्या नाम है भूल गई मैं ना उस केक का, डोनट खा लिया था। और अभी तुम्हारे साथ मिलके थोड़ा सा केक खाया है उसका तो वही हो गया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि आज पहली बारी फिर से मेरे हस्बैंड ने कहा माँ मुझे एक वहाँ छोटा सा पेस्ट्री दिख गया जो एगलेस भी था शुगरलेस भी था। मैंने कहा देखो इतनी छोटी सी केक का कितना नाम बताया है, 220। मैंने कहा कि
इतना महंगा एक स्लाइस भी नहीं है, एक बिस्किट के जैसा केक का। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तो खाती नहीं, तुम खाओ, इसमें चीनी भी नहीं है, अंडा भी नहीं है। तो कल फिर से मुझे वही राजेश दिखाई दिए जो पहले से मेरे लिए सोचते थे कि हाँ, मेरी बीवी कुछ खा नहीं सकती, तो उसके लिए जितना शुगर फ्री चीज़ हो सकता है, शुगर लेस बिस्किट या ये सब सबका इंतजाम करते रहो। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, उनका दिमाग तो खुल रहा है बाबा। बाबा में देख, केक बहुत अच्छा था, हमने खाया और आपका शुक्राना किया कि आज आपने बाबा मुझे केक खिलवाया। क्योंकि गुरु जी, डायबिटीज की वजह से चीनी का लत छूट गया है बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है बाबा। बाबा मेरे, मैं घर आते ही मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था कि मैं आपका सेवा करूं। मतलब इतना हेल्थ परमिट नहीं कर रहा था बाबा। क्या बुखार लग रहा था कि क्या हो रहा था बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाबा मैंने किया। और फिर बच्चा थोड़ा देर के तापसी आंटी से उसके बर्थडे का भी बात किया बच्चे का, कि देख ऐसे ही घर में बनवाते हैं खाना। और बच्चे का, सब बच्चों लोग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि बाहर मैं जान के आई हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस हो रहे हैं, हम लोग खुद में एक दिन जाके खा के आ जाएंगे। तो उसने कहा भाभी कोई खराब बात नहीं, एकदम सही बात बोली, बच्चे लोग खेलने जाएंगे तो आप और भैया ले जाके खिलवा के ले आ जाना। तब का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वो हमारे कोई बात में ना नहीं बोलती, क्योंकि ये चीज़ वो जानती है कि भैया भाभी अच्छे से अच्छा करेंगे उसके लिए। बाबा मेरे बड़े बेटे का फ़ोन आया, नहीं मैं नहीं किया, क्योंकि सुबह ही उसने बात किया था बाबा। तो मैंने कहा कि बेटा घर देख लिया है तुमने? मतलब हाँ माँ देखा तो हूँ, मैंने सोचा था कि टोकन मनी देख के चले आऊँगा, बहुत नज़दीक ही है, ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पर है। तो अब बाबा वो हमें वहाँ, मतलब उसी के ऑपोजिट में वो जो वो तंदूर का कोई सेंटर है, ईटिंग वाला, खाने वाला रेस्टोरेंट भी नहीं है बाबा, वहाँ पर सब जगह ऐसा खुला होता है, वो तंदूर लगाया जाता है और सब उसमें सब तंदूरी होता है और सब कोई खाता है। उसने कहा माँ, वही जो अमन्स में मैं एक दिन तुम्हें लाया था तुम लोगों को, उसी के ऑपोजिट में सोचो वो घर है, ग्राउंड फ्लोर में। तुम सोचो ठीक ही हो गया है, पर जो भी लेडी ओनर है वो कोई शादी ब्याह में गई है। हम बोले जहाँ जहाँ देख रहे हो सब कोई शादी ब्याह करने में जा रहा है। हाँ माँ, ये शादी का सीजन है, इस समय बहुत शादियाँ होती है। बाबा मेरे, उसने कहा कि मैं 24-25 को बोल रहा था माँ, पर अभी हमने बहुत छुट्टियाँ ले ली है, तो ऐसा नहीं होगा, हम 12 तारीख तक के सोचेंगे। हम बोले तू ऐसे ही बताना, क्योंकि एक दिन मुझे उसमें सत्संग भी रखना है, जब बाबा का इच्छा होगा तब भी ना होता है। गुरु जी उसने कहा ठीक है माँ, मैं टिकट कट करके आपको बता दूंगा, पहले शिफ्ट कर जाऊँ। मामा मेरे, आज सोमवार है और आज 1 दिसंबर है गुरु जी, मेरा प्रार्थना सुनिए बाबा, उसका डील फाइनल करवाइए और कम से कम वो शिफ्ट कर जाए और एक जगह स्थायी रूप से रहने लग जाए बाबा।
अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे वो दोनों बच्चे ही आएंगे मेरे पास, वो और उसकी फ्रेंड 2 दिन के लिए ही आएंगे। मैंने कहा बेटा 2 दिन के लिए सिर्फ आ रहे हो? तो उसने कहा माँ अभी इतनी चिट्ठी लेने की ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है, मैं फिर आऊँगा, पहले एक बार ही आओ, तो इतना दिन बाद आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आओ आओ। अब अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना कि आपने खुद ने बच्चे के मुंह से ये बात बुलवाया। उसके बाद दोबारा उसने फ़ोन किया कि माँ तुम्हारा जो प्रिवेंटिव पिटिशन वाला कागज है वो आ गया है, वकील ने भेज दिया है, कल मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, ऑफिस जाके पहले जो जो ब्लैंक्स है उसको मैं फुलफिल कर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें व्हाट्सएप में भेजूंगा, उसका 2 प्रिंट करवाओ और एक अपने पास रखो, स्टैंप लगवा के वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, और एक उन्हें जमा करके आओ। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि हर तरफ से आप हमें सिक्योर कर रहे हैं, ताकि अब कोई भी कदम उठाने से हम लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। बस बाबा सत्संग शुक्राना ये शेष नहीं होगा, चलते ही जाएगा बाबा। अभी के लिए गुरुजी मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी और पाठ को सब सुनूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना देता, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो पहचान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दोता। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह शुक्राना सत्संग है मेरा, और आज है गुरु जी का वार, सोमवार। आज 1 दिसंबर सुबह के 7:12 टाइम हो गया है। तो यह मेरे शुक्राना सत्संग है। संगत जी, यूँ तो शुक्राना बहुत होते हैं गुरु जी के, लेकिन हम नाचीज़ बेवकूफ़, मतलब हर वक्त अपने अच्छे के लिए प्रेयर ज़रूर करते हैं। उसके लिए टाइम बहुत निकालते हैं, लेकिन जब गुरु जी को शुक्राना करने का टाइम आता है तो उस टाइम में डिले करते हैं। नहीं अब नहीं, अब करते हैं, अब करते हैं, अब करते हैं। जब हम दुआओं के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उस टाइम शुक्राना के लिए भी इतनी जल्दी करनी चाहिए, लेकिन हम बेवकूफ़ हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सबको मेरा इस चीज़ के लिए सॉरी है। अब मेरा शुक्राना सत्संग मेरे फादर की तरफ से है, मेरे मायके साइड से। तो संगत जी हुआ यूँ कि गुरु जी के बार-बार मैसेजेस आते थे कि कुड़िए तेरे पिता पे बहुत भारी कष्ट है, संकट है। तो मैंने सोचा, मैंने थोड़ा इग्नोर सा कर दिया, सॉरी गुरुजी। तो सच में संगत जी उनको एक प्रॉब्लम थी, जैसे जो थाई होती है, मतलब जो जांग होती है वहाँ पर एक फुंसी टाइप था, फोड़ा था, जो मतलब ऐसी जगह आप समझ सकते हो कि जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये नहीं पता चलता ये क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो मेरी मम्मी ने जैसे मुझे बोला कि रेनू तेरे पापा जी के इस साइड मतलब ऐसे हो गया है,
तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा, "आप ऐसे करो मम्मी, गुरुजी का मंत्र जाप करके" क्योंकि हम ना एक लोटा ब्लेस करके लाए थे बड़े मंदिर से। एक मम्मी को दिया था, एक मुझे। तो मैंने बोला, "मम्मी, वो जो आप लोटे में जल भर के रखते हो ना गुरुजी का, उसमें 7 बार मंत्र जाप करके वो देना आप।" मम्मी कहते हैं, "मैं सुबह नहाने के लिए भी देती हूँ उसमें से थोड़ा-सा, और भई मतलब लेते तो ऐसे ही हैं, तो मैं तो ले लेती हूँ, फिर मैं आटा वगैरह गूँध लेती हूँ उसमें थोड़ा-सा।" मैं कहा, "चलो अच्छी बात है।" गुरुजी की मेहर इतनी हुई संगत जी कि वो सिर्फ़ नाम लेने की देरी थी शायद। मैंने सिर्फ़ बोला था, तो अगले दिन मम्मी ने बोला कि रेनू वो अपने आप ही मतलब सिर्फ़ नाम जाप से ही अपने आप ही फूट गई और अपने आप ही ठीक हो गई। मैं शुक्राना मेरे प्रभु जी, शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी, मेरे महादेव। तो ये तो शुक्राना मेरे फ़ादर की साइड से था। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, 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 आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। और संगत जी, एक मैंने अभी सत्संग सुना था 2 दिन पहले कि एक संगत आंटी से एक लिज़र्ड मर जाती है, छिपकली मर जाती है, उनकी वजह से मर जाती है। तो वो मतलब कहते हैं कि मुँह खुला रह गया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मुझे मतलब खाने को आ रही है, और किसी तरीके से मतलब उसको उनके माइंड में ये चल रहा था कि मैंने इसे मारा है, तो अब ये मुझे भी खाने को आ रही है। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा हुआ कि मैं ना ऊपर छत पे जैसे जीरी सुखा रही थी, तो जीरी सुखाते-सुखाते ना एक लकड़ी का मोटा-सा जैसे चकोर टाइप में, बहुत मोटा था वो लकड़ी का। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे पटड़ी टाइप था, बहुत हैवी था वो, बहुत मोटा था। तो जैसे वो सीधा खड़ा था, तो मैंने उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, और मैंने ये ध्यान नहीं किया उसके पीछे बेचारी एक छिपकली थी। तो मैंने जैसे देखा उसे, तो वो तड़प रही थी उस टाइम, मैंने डर के मारे थोड़ा-सा मैंने कहा कभी ये मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो उसको हल्का-सा हटा दिया। तो लेकिन फिर भी वो बेचारी मतलब उसके अंदर ही फँस गई किसी तरह से, और वो मर गई, और वो खून से लथपथ हो गई। शुक्राना मेरे प्रभु, उसको उसकी जान, मैं कहती हूँ वो तड़पी तो होगी, लेकिन उसी टाइम वो थोड़ी देर बाद ही मर गई। इस चीज़ के लिए शुक्राना, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ मेरे प्रभु। मुझे बहुत मतलब फ़ील हुआ कि वो मेरी वज़ह से मर गई बेचारी। तो मुझे बहुत देर तक ऐसे ही रहा, मैंने कहा हाय मेरी वज़ह से वो मर गई। मैं बचा नहीं पाई उसे, लेकिन वो मर गई। वो बेचारी तड़पती रही, उसका मुँह खुला। मैंने कहा मुझे लगता है शायद ये बचाव-बचाव कर रही होगी अपनी लैंग्वेज में, लेकिन समझ में नहीं आया। शुक्राना मेरे प्रभु, आपने उसे उसी टाइम ही उठा लिया, अदरवाइज़ वो बहुत तड़पती और वो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक होता मेरे लिए। और माफ़ी मैं इसलिए माँगती हूँ मेरे प्रभु, मैं मतलब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुँचाना चाहती मेरे प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मेरे प्रभु, सॉरी, मैं आपके चरणों में बहुत मतलब उस जीव के लिए माफ़ी माँगती हूँ, और उसका अगला जीवन अच्छा करना मेरे प्रभु। मेरे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे अगले पिछले सारे माड़े कर्मों के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ प्रभु, जो मैंने अनजाने में किए, उनके लिए तो माफ़ी है ही, और जो मैंने जानबूझ के किए प्रभु, उनके लिए भी माफ़ी दो मेरे प्रभु, मुझे माफ़ करवा दो। हे मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं इतनी वो हूँ कि मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती। सॉरी मेरे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं किसी को रोते हुए भी नहीं देख सकती, और मेरी वज़ह से बेचारी मर गई। और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है प्रभु, मैं अभी सैटरडे को मेरे हस्बैंड बोले, मैं सुबह जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे
परिवार में मतलब जो दरारें आई हुई हैं, तेरे हस्बैंड और बच्चों को दूर किया गया है तुझसे और तेरे पति पर वशीकरण किया गया है। प्रभु, इस वशीकरण को काट दो आप। मुझे पता है आप काट रहे हो और ये नज़र भी आ रहा है मेरे प्रभु। आपने बोला कि अब तेरे पति में मतलब जो बिहेवियर है उनका चेंज होगा। थैंक यू प्रभु, शुक्राना मेरे गुरु महादेव, शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव, मेरे भोले बाबा, मेरा साथ देना, यूँ ही साथ देना मेरे गुरुजी। अब बच्चों के लिए अरदास लगा रखी है मेरे प्रभु, इन बच्चों को भी सुधारना, सद्बुद्धि देना मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, आपने मतलब शनिवार को जैसे सैटरडे को सुबह मेरे हस्बैंड जो हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो माइंड में यही रहता है कि हाँ किसी के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु ये आप ही देखोगे, आप ही दूर करना है इनको इस गलत चीज़ के लिए। तो मैं रो पड़ी, मुझे अचानक ऐसे ही इंट्यूशंस होते हैं कि जैसे मैं अकेली रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। और गुरुजी, जब आपका नाम लेती हूँ तो मैं ये सोच के एकदम रोती-रोती भी चुप हो जाती हूँ। जैसे हाँ, आप मुझे दिलासा दे रहे हो, नहीं, मैं हूँ ना। तो गुरुजी ये सच में एकदम रोते-रोते चुप हो जाती हूँ मैं, बिल्कुल। तो उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु। फिर ये आए, तो मैं चुप थी। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कह रहे क्या हुआ? मैं रो पड़ी, बहुत रोई। कहते हैं मैंने कहा आप टाइम ही नहीं निकालते घर के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है। वैसे संगत जी मैं कुछ भी नहीं बोलती इनको, कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है ये बिना बात के ही गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि ये ब्लैक मैजिक जो है ना ऐसी चीज़ है जो दिलों में दरारें डाल के रखती है। और मतलब जैसे हम कुछ भी अच्छा सोचे ना, तो वो हमें अच्छे की बजाय बुरी साइड ज़्यादा लेके जाती है। हम ना भी कुछ गलत बोलने की सोचे ना, तो मुँह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं कि बिना बात के ही जो लड़ाई झगड़े करवा देते हैं घर में। और पता नहीं ये कलह कलश कब तक ऐसे चलता है, कई किन दिन तक चलता है और दिमाग इतने खराब हो जाते हैं कि हम कुछ गलत करने की सोचते हैं। तो शुक्राना मेरे प्रभु, बात को सँभालने के लिए। मैं एकदम से डर भी जाती हूँ कि कभी अभी कह दें कि मैं सब छोड़-छाड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट भी नहीं लगाते ऐसा बोलने से। तो शुक्राना मेरे प्रभु, उस बात को सँभालने के लिए, वहीं के वहीं ख़त्म करने के लिए। तो संगत जी, हुआ यूँ कि शाम के टाइम फिर बोले, कहते हैं आज हम सुबह बोले ये कि आज हम घूमने के लिए जाएँगे दोनों, सिर्फ़ दोनों जाएँगे, बच्चों को यहीं छोड़ जाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। शाम के टाइम सच में ये आए और कहते हैं तैयार है? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते चलो। हमें पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कहाँ पे जाएँगे, लेकिन ये गीता जयंती लेकर चले गए। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर देने के लिए, कुछ अलग ही मतलब फ़ील करवाने के लिए, कुछ स्पेशल फ़ील करवाने के लिए थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। और जो औरत पीछे लगी है उसे प्लीज़ पीछे ही कर दो, बिल्कुल पीछे कर दो, इतना पीछे कर दो कि ये मुड़कर भी ना देखें। तो शुक्राना मेरे प्रभु, वहाँ पे अच्छे से एन्जॉय किया। मुझे इन्होंने मतलब इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। कोई चीज़ माँगो तो अपने आप से ही मैं बल्कि पीछे हट जाती हूँ, नहीं, 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 इतनी महँगी नहीं। तो इन्होंने मुझे जूतियाँ भी दिलवाई वहाँ से, बहुत अच्छी थी। तो मतलब मैंने देखा कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बोला उन्होंने, 550 बोला। तो मैंने कहा नहीं, नहीं इतने की तो लगती नहीं है ये। तो ये बोले नहीं, तुझे पसंद है? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पसंद, रहने दो। इनको पता था कि हाँ, ये मतलब प्राइस सुन के तो पीछे हट जाती है। कहते पसंद है ना? मैं कहा नहीं रहने दो। कहते नहीं, ले ले। तो शुक्राना मेरे प्रभु, हमने उसको 500 रुपीज़ दिए और फिर कहते चल, कोई चीज़ पसंद होती है ना तो चाहे डबल रेट में भी लेनी पड़ जाए ले लेते हैं, ऐसे नहीं किया करते। मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर हमने काफ़ी एन्जॉय किया। ये कहते हैं आइसक्रीम लेते हैं, 2 आइसक्रीम लेते हैं, मैंने कहा नहीं, 1 सिंगल लेते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, 1-1 बाइट लेके खाते हैं तो अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही हमने नमकीन ली वहाँ पर जैसे वो होती है मतलब वो होती है ठेले वाली सी, तो वो भी कह रहे हैं कहते हैं 2 ले लें, मैं कहा नहीं 1 लेंगे बड़े वाली ले लेंगे। कहते चलो ठीक है। मैंने कहा पहली बात तो हम टाइम स्पेंड करते नहीं हैं इतना साथ में, तो अब जो स्पेंड कर रहे हैं वो अच्छे से तो करें। फिर कहते हैं चलो राउंड लगा के पूरा लंबा चक्कर काटा हमने, बहुत मतलब काफ़ी बड़ा था, तो वो काटा। फिर हमें वहाँ 2 ऐसे जन मिले जो थोड़े मतलब गोल-मटोल से थे, एक गंजे से थे, सुंदर थे गोल-मटोल, और एक पतले से थे। उन्होंने बोला कि भगवद गीता जो है वो आपके फ़ोन में चल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप जैसे भी सुनना चाहेंगे इसमें 18 अध्याय जो हैं वो सुन सकते हैं। तो मैंने देखा कि जैसे वो जो गंजे से थे, गोलू-मोलू से थे, प्यारे से मतलब क्यूट से लग रहे थे। तो थैंक यू गुरुपा, थोड़ा-सा उनको देख के आपकी साइड दिमाग घूम गया कि मेरे गुरुजी जैसे लग रहे हैं थोड़े-थोड़े। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, आपने सच में बोला था कि तेरे हस्बैंड के बिहेवियर में चेंजेस ला रहा हूँ, और कल ऐसा एक मैसेज भी आया था कि तेरे हस्बैंड के बिहेवियर में अब पहले से बहुत सुधार है। जी, जी गुरुजी, जी। हाँ जी, संगत जी, बिल्कुल है। थैंक यू गुरुपा। अ, टच गोल्ड नज़र ना लग जाए, वैसे ये गुरुजी की वाणी है जो सच में पत्थर की लकीर है, और कहते हैं कि तेरे हस्बैंड अपने किए की तुझसे माफ़ी भी माँगेगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। लव यू गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू। जिसकी लाइफ़ में आप हो गुरुजी, हर दिन, हर पल, हर मैं कहती हूँ हर एक साँस-साँस में शुक्राना है, हर एक साँस में शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे जो संगत परिवार है, इनको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, उनके बच्चों को भी आशीर्वाद देना। ये मेरे संगत परिवार को, पूरे परिवार को हँसी-खुशी रखना मेरे प्रभु। जो ये सॉरी सत्संग शेयर कर रहे हैं, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, इनके परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। इनको अच्छे से रखना मेरे प्रभु, इनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। ये बेचारे ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं कि साथ के साथ सत्संग शेयर कर देते हैं। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू अ लॉट। मेरे संगत परिवार, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी लव यू, बहुत बड़ा लव यू है कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुजी के चरणों में। ये आपको मतलब क्या से क्या दिलवाएगा, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ़ गुरुजी को पता है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को आगे के लिए थोड़ा विराम करती हूँ। आगे अपने सत्संग को शेयर करने के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू।